दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। क्या भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनका कत्लेआम की साजिश रची जा रही है? ये सवाल है। और सवाल कहाँ से उठा? ये वाशिंगटन में एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसका टॉपिक था 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड एंड इंडियन मुस्लिम। ये टॉपिक था, इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या हिंदुस्तान भी इसकी चपेट में आने वाला है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया था। इससे इस बात की चर्चा रही कि इस पूरे के पूरे सेमिनार में कि मौजूदा सरकार भारत की क्या मुसलमानों को कत्लेआम की कोई साजिश रच रही है? अगर हुआ तो रोक लग सकेगी इसके ऊपर चर्चा थी। जिस तरीके से आपको एक बात बता दें, अक्सर ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा होती रहती है सेमिनार्स में, और ये कोई नई बात नहीं है, होती रहती है। लेकिन जो भारत के संदर्भ में हो गया तो लिहाजा चौंकाने वाली बात है। उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति, यहाँ हो रहे मुसलमानों के साथ भेदभाव का आकलन करके शक जाहिर किया है, और हालात इसी प्रकार के चल रहे हैं ये बताकर ये बात इस पर डिस्कशन किया कि भारत में क्या जेनोसाइड हो सकता है। जेनोसाइड बेसिकली जर्मन का एक नाम है। वहाँ पे जो जिस तरीके से यहूदियों का घनघोर कत्लेआम किया गया था, गैस चैम्बर में डाला गया था उनको, कई तरीके से उनका कत्लेआम हुआ था, हिटलर ने किया था, हिटलर शाही, उसको जेनोसाइड कहते हैं। वैसे भारत एक बहुत बड़े कत्लेआम का गवाही बन सकता है, ये उसमें निकल के आया है। जो पैनल डिस्कशन हुआ है, पैनल डिस्कशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करने के बाद बात कही गई। ये पैनल डिस्कशन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए ग्रेगरी स्टेनसन ने ये दावा किया कि असम और कश्मीर के मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म को कत्लेआम की पहली सीढ़ी माना जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी ये माहिर इस चीज़ के, और इसी बात के ऊपर वो एक्सपर्टाइज रखते हैं। वो दुनिया में कई चीज़, उन्होंने रवांडा के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। रवांडा में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है, इस सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है, कि जिसमें एक तबके के लोगों को मतलब घेर के मारा गया था। तो ये इन्होंने उसकी बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। इनका ये आकलन है, और जिसके ऊपर फिर चर्चा पूरे विश्व में छिड़ गई है कि क्या ये सही है। जब ग्रेगरी ने ये कहा है तो क्या ये चर्चा, ये जो शक जाहिर किया है, ये सही है। ये जो ग्रेगरी हैं ये बहुत पुरानी जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रेसिडेंट है। जेनोसाइड वॉच एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, जिससे जो काफ़ी दिनों से इन्हीं पर रिसर्च करती है, इन्हीं पर डिस्कशन करती है। उसकी वो अध्यक्ष है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज किया था जो अमेरिकन मुस्लिम्स ने, ये एक वार्ता ऑर्गेनाइज चीज़ थी कि भारत के कुछ घटनाओं जैसे बाबरी मस्जिद का गिरना, उसकी जगह मंदिर बनना, समाज में दो फिरकों के बीच में वैचारिक भेदभाव को बढ़ा रहा है। ये बात यहाँ पे डिस्कस हुई, और इसी वजह से जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए वहाँ पर, उसमें ये था बाबरी मस्जिद का गिरना, उसके बाद दंगे होने के बाद उसी स्थान पर राम जन्मभूमि का मंदिर तैयार होना, रामचंद्र जी का, ये चीज़ें डिफरेंस पैदा करती जा रही हैं दो बहुत बड़े ग्रुप में। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक ज़रूर है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज से भी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। 20 करोड़ के करीब मुसलमान यहाँ पे रहता है, और स्वतंत्रता पूर्वक रहता था। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्कशन हम लोगों का हिंद वॉइस की ये बात है कि वो वहाँ पे एक पैनल डिस्कशन हुआ, उसकी बात आपके सामने रखे। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद। सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों का उसमें कत्लेआम हुआ था। यहाँ पर 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र छड़ा रहा। इस पैनल डिस्कशन में भारत के भी कुछ विचारकों ने हिस्सा लिया था। वाशिंगटन में एक पैनल डिस्कशन हुआ था, इसमें इसकी रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है। जो
भारत में तो असंभव दिखता है। इसमें कश्मीर की बात भी सामने आई, 370 की बात भी सामने आई कि ख़त्म किया गया। उससे जिस तरीके से हो रहा है, इसमें हिंदुत्व की बात भी सामने है कि हिंदुत्व जिस तरीके से फैलाया जा रहा है उससे भी भड़क सकते। छोटे छोटे दंगों का कहीं जिक्र नहीं हुआ। बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं अब तक 2002 से और अब तक, ये कहा उन्होंने कि जो ये पार्टी आई है, हिंदुत्ववादी पार्टी आई है, इसकी वजह से टेंशन और ग्रोइंग हो गया और बढ़ रहा है। इस पैनल डिस्कशन में 30 से तलवार ने भी हिस्सा लिया। वो बहुत बड़ी ह्यूमन वॉच रखती हैं और उन्होंने 2000 के जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बारे में आज तक केस लड़ा है ज़मानत पे। उनके हस्बैंड भी इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं केस में। कासिम रसूल इलियास भी हैं उसमें, जो कि वेलफेयर पार्टी के हैं। और उनके बारे में कि ये उमर खालिद जो भी जेल में बंद है, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, दंगों के आरोपी हैं, उनके पिता भी हैं। इसी के साथ इंडियन अमेरिकन काउंसिल के निदेशक रशीद अहमद इसमें शामिल थे। टीना रामीरीज और ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इस तरीके से कई इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने भी इसमें हिस्सा लिया था इस डिस्कशन में। इस डिस्कशन का कई अखबारों में कई जगह चर्चा भी हुआ है, आर्टिकल भी इसके ऊपर आ रहे हैं। इसके पीछे की जो मंशा है, ऐसे सेमिनार से, ऐसे डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हमें कोई आने वाला संकट है उससे सावधान रहना चाहिए। हालांकि हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन जो भी है उसके लिए सावधान करने के लिए ये डिस्कशन बड़े कारगर होते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।